हेलो, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिकी बायोलॉजी पे। मैं हूं मिथिलेश और आज आप लोगों को हम बताएंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था टीथ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताए गए थे। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टीथ और इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ डेंटल फार्मूला। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करें टीथ की बात करें तो सबसे पहले ह्यूमन के टीथ के लिए आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। सबसे पहले चीज़ बात करें टीथ के लिए तो आपको एक चीज़ ये ध्यान देना पड़ेगा, जो ह्यूमन का टीथ जो होता है ऐसा नहीं होता जो एक ही बार सारा का सारा आ जाता है। उसमें से कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो एक बार आते हैं और उसके टूट जाने के बाद वापस दोबारा आता है, और कुछ ऐसे दांत होते हैं, टीथ होते हैं जो लाइफ में केवल एक बार आता है। यानी हम बात करें ह्यूमन के टीथ के अपीयरेंस के बेस पे, आने के बेस पे उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनोफायोडोंट एंड डाइफायोडोंट। जरा वर्ड का मीनिंग समझेंगे। मोनोफायोडोंट वो टीथ जो लाइफ में एक ही बार आएगा, मोनोफायोडोंट कहलाएगा। और डाइफायोडोंट का मतलब वो टीथ जो लाइफ में टूट जाने के बाद वापस आता है, वो सारे टीथ कहलाएंगे डाइफायोडोंट। जैसे आप एक एग्जांपल सोचें, हम बात करें जब हम लोग बचपन में थे, बच्चे थे, तो हम लोग के दांत टूटे और वो दांत टूटने के बाद उसी जगह पर दोबारा दांत आया, तो वो दांत 2 बार आया, तो वो दांत जो होगा वो डाइफायोडोंट होगा। यानी हम बात करें जो दांत बचपन में टूट जाते हैं उस टीथ का नाम मिल्क टीथ भी बोलते हैं, और ये मिल्क टीथ के टूट जाने के बाद दोबारा आता है, तो ये सारे मिल्क टीथ जितने भी हो गए डाइफायोडोंट। इसका मतलब ये हुआ सर, डाइफायोडोंट लाइफ में 2 बार आया। एक बचपन में आया था जो टूट गया, और दोबारा आया जो अंत में बुढ़ापे में जाके टूटा। फिर बात करें कुछ ऐसे दांत मोनोफायोडोंट जो लाइफ में एक ही बार आता है। आइए जरा इसको समझते हैं। यहाँ से आपको बताया गया सबसे पहले मोनोफायोडोंट, तो यहाँ से देखिएगा बिल्कुल आपको लिखा हुआ है द टीथ विच आर अपीयर इन ओनली वन इन लाइफ। यानी हम बात करें ये जिंदगी में केवल एक ही बार आता है, इसका नाम देते हैं मोनोफायोडोंट। आपको बताया थे पिछले वीडियो लेक्चर में जो टीथ 4 तरह का होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसमें से इंसीजर, कैनाइन और मोलर जो होते हैं, देखें जरा, टीथ 4 प्रकार के बताए थे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। आइए पहले ये डायग्राम आपको समझाते हैं। जरा देखिए, ये कोई ह्यूमन के जबड़े का, यानी ये जो मसूड़ा है उसका डायग्राम है, और इस मसूड़े को यहाँ से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। मान लीजिए ये अपर वाला जॉ हुआ और ये लोअर वाला जॉ, इसमें से कोई भी एक मान लीजिए हम बनाया है। ये जब हम बनाए तो जरा देखिए, जैसा पैटर्न यहाँ पर है वैसा पैटर्न यहाँ होगा, और सेम पैटर्न यहाँ होगा, और सेम पैटर्न यहाँ होगा। यानी हम ये डायग्राम बनाए हैं 1/4 का। तो जरा देखें, ये ऊपर में जो सामने की तरफ जो दांत होते हैं वो 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी, तो 1/4 पैटर्न लिए हैं यहाँ पे, तो हम कहेंगे इंसीजर 2 हो गया। उसके बाद कैनाइन का नंबर 1 होता है, फिर प्रीमोलर 2 होते हैं, और मोलर यहाँ पर 3 होता है। ये एडल्ट का डायग्राम है, एक वयस्क में इस तरह के टीथ होंगे। लेकिन बात करें जब बच्चे रहते हैं, छोटा बच्चा रहता है 7 साल 8 साल का, तो हम बात करते हैं उसमें इंसीजर होगा, कैनाइन होगा, प्रीमोलर एक भी नहीं होगा, और फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर होंगे, लास्ट मोलर नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया सर, मोनोफायोडोंट का मतलब वो दांत जो एक बार आएगा। एक बार कौन आता है? केवल प्रीमोलर जो होता है जिंदगी में एक ही बार आता है, और लास्ट मोलर जिसको अकल चौवा बोलते हैं वो भी लास्ट में आता है। इसका मतलब ये जो सर प्रीमोलर हैं, जितने भी प्रीमोलर हैं, तो ऑल प्रीमोलर, चाहे यहाँ वाला प्रीमोलर हो, यहाँ वाला हो, यहाँ वाला हो, यहाँ वाला हो। तो हम बात करें एक पैटर्न में 2 मोलर हैं, 2 प्रीमोलर हैं, तो 2 प्रीमोलर यहाँ, 2 प्रीमोलर यहाँ, 4, और 4 पीछे वाले जबड़े में भी, नीचे वाले में भी, तो 8 प्रीमोलर। यानी हम बात करेंगे जितने भी प्रीमोलर होते हैं वो सारे मोनोफायोडोंट होते हैं। तो ऑल प्रीमोलर यानी 8, और लास्ट मोलर एक यहाँ होगा, एक यहाँ, तो ऊपर वाले जबड़े में 2, तो नीचे वाले में भी 2, यानी
हम बात करें टोटल 4। तो इस तरह से आपसे पूछेगा मोनोफायोडोंट का टोटल नंबर कितना होता है, 12। क्लियर है क्या? अच्छा एक बात बताइए, मोनोफायोडोंट 12 हो गए, टोटल ह्यूमन के अंदर टीथ कितने होते हैं, 32, जिसमें से 12 यदि मोनोफायोडोंट हुए तो डायफायोडोंट कितने होंगे, 20। जरा देखिए 20 ये हुआ। अब जरा सोचिए ये 20 हुआ कैसे, इसकी बात करते हैं। जरा देखिए, इंसीजर लाइफ में 2 बार आएगा, कैनाइन लाइफ में 2 बार आएगा, और फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर जो होगा लाइफ में 2 बार होगा। तो यहां से देखिएगा ये बता रहा है इंसीजर, जरा देखिए हम बात करें ये इंसीजर जो है, ये जरा देखिए ये 2 यहां और 2 यहां, 4 इंसीजर। कैनाइन 1 यहां 1 यहां, कैनाइन। प्रीमोलर ये तो लाइफ में एक ही बार आता है, तो यहां भी 0 और यहां भी 0, 0/0। और फिर यहां देखिएगा मोलर, तो 2 यहां और 2 यहां, 2/2। तो ये देखिए एक जॉ का पैटर्न हुआ, तो जरा गिनिए एक जॉ में कितना हुआ, 2 1 3 2 5, 5 ऊपर और 5 नीचे। तो जैसा यहाँ जबड़ा है वैसा यहाँ भी होता है, तो गुनो 2 कर देते हैं, 10/10 बराबर 20 टीथ। यानी हम बात करें 12 तो होता है मोनोफायोडोंट और 20 क्या होते हैं, डायफायोडोंट। आपसे पूछेगा डायफायोडोंट का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप सिंपली कह सकते हैं 21, देखिए 2102/2102। क्लियर है क्या? तो ये हुआ अपना डायफायोडोंट का डेंटल फॉर्मूला। क्लियर है क्या? अच्छा डायफायोडोंट का ये हुआ। अच्छा इसका मतलब ये हुआ सर यही सारा टीथ टूट करके दोबारा आएगा, इसका मतलब इसी टीथ को क्या बोलते हैं, डायफायोडोंट को, इसी को बोलते हैं मिल्क टीथ। यानी किसी बच्चे में जो मिल्क टीथ होगा उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम, इंसीजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 0/0 और मोलर 2/2। यानी हम बात करें यानी किसी चिल्ड्रेन में, छोटे बच्चे में जो डेंटल फॉर्मूला होगा मिल्क टीथ का, उसका होगा 2102/2102। क्या ये समझ में आया क्या? एकदम समझ में आएगा। फिर जरा देखिए ये 2 कंसेप्ट आपको हम बता दिए। फिर देखें जो ह्यूमन का टीथ जो होता है थीकोडोंट होता है। थीको का मतलब क्या, धसा हुआ। जॉ बोन के साथ, यानी हम बात करें ये मैंडिबल और मैक्सिला में सॉकेट के अंदर टीथ धसा होता है। जैसे कि बात करें कल के डायग्राम में आपको बताए थे टीथ का स्ट्रक्चर, तो सॉकेट में धसा होता है, इसलिए इस टीथ का नाम देते हैं थीकोडोंट। क्लियर है क्या? तो थीकोडोंट होता है, क्यों थीकोडोंट कहते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं बोन के अंदर, सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ऐसा मिलता है ह्यूमन के अंदर और क्रोकोडाइल के अंदर। तो हम बात करें ये होते हैं थीकोडोंट। फिर बात करते हैं क्या सारे टीथ का स्ट्रक्चर सेम था क्या? नहीं, सबका अलग अलग था। कल के डायग्राम से देखे थे और काम भी अलग अलग था। यहाँ भी आप डायग्राम से देख सकते हैं सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब ये टीथ जो होते हैं हेट्रो होते हैं। हेट्रो का मतलब अलग अलग तरह का, तो ये हेट्रोडोंट होते हैं। जरा देखिए इसके लिए 3 चीज बताएं। इसका अपीयरेंस अलग अलग होता है, साथ ही साथ थीकोडोंट होता है, और साथ ही साथ हेट्रोडोंट होते हैं। अब जरा देखिए यहाँ से ये डायग्राम आपको बता दिए, ये चिल्ड्रेन वाला बता दिए। अब देखिए 17 साल के बच्चे में क्या होता है, जब एक बार सारा दांत मिल्क टीथ टूट गया तब जाकर के उसमें दोबारा दांत आना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे आता रहा, और तब जाकर के प्रीमोलर उसमें आ जाते हैं। प्रीमोलर का मतलब क्या, ये बचपन में तो ये प्रीमोलर नहीं था, लेकिन 17 साल के बच्चे में ये प्रीमोलर आ जाता है, लेकिन लास्ट मोलर अभी भी नहीं आए हैं। मोलर कितने होते हैं जरा देखिए, हम बात करते हैं इंसीजर का नंबर 2 होता है, यानी 2, ये यहाँ पे इंसीजर 2 है, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर जितना था उतना आ ही गया। मोलर का नंबर 3 है ना, 3, लेकिन आया कितना, 2। तो जरा देखिए यही ना 2 दूनी 4 गो दांत बढ़ेगा, तो कुल मिलाकर के देखिएगा इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 2। टोटल काउंट कीजिए, 2 1 3 2 5, सॉरी यहाँ से 2 1 3 2 5 2 7, तो यहाँ से 7/7, 7 दूनी 14 और 14 14 कितना हो जाएगा, 28, 28। जरा देखिए ये कितना हो गया आपका, 28। यानी हम बात करते हैं किसी 17 साल के बच्चे का डेंटल फार्मूला हो जाएगा। ये 17 साल के बच्चे का यदि हम डेंटल फार्मूला देखें
तो इसका डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हम लिखते हैं इसका डेंटल फॉर्मूला, देखिए 21/22, यानी 21/22 बटा 21/22। क्लियर है क्या, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 21/22 बटा 21/22। जरा देखिए इसमें और इसमें फ़र्क क्या हुआ है सर। चिल्ड्रेन जो होते हैं, चाइल्ड्स जो होते हैं, उसमें प्रीमोलर का नंबर नहीं होता है, लेकिन 17 साल के बच्चे में प्रीमोलर का नंबर आ जाता है। क्लियर है क्या। फिर देखिए यहाँ से हम आपको बताते हैं एडल्ट के अंदर, एडल्ट का मतलब क्या, जो वयस्क हो गया है 17-18 साल 20 साल के बाद उसमें अकल चौवा आ जाता है, यानी हम बात करें लास्ट मोलर भी आ जाते हैं। तो इसमें इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3 आ गए। तो जरा जोड़ते हैं, 2 1 3 2 5 3 8, यानी हम बात करें 8/8, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 यहाँ और 16 यहाँ, 32। यानी हम बात करें इसमें टोटल टीथ का डेंटल फॉर्मूला हो गया एडल्ट का 21/23 बटा 21/23। क्लियर है क्या। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से ये सारे डेंटल फार्मूला, आपसे कुछ भी यहाँ से पूछ सकता है। आपसे ये डेंटल फार्मूला दे देगा और पूछेगा किसका है, तो इसमें आपको पहचानना पड़ेगा सर मोलर नहीं है, लास्ट मोलर नहीं है, इसका मतलब 17 साल का है ये। इसमें यदि ये दे दिया तो कहिएगा भैया प्रीमोलर नहीं है, प्रीमोलर नहीं है इसका मतलब मिल्क टीथ है, इसका मतलब चाइल्ड का है। ये दे दिया 21/23 तो एडल्ट का है। क्लियर है क्या। इस तरह से आपसे यहाँ से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बना करके पूछे जा सकते हैं। क्लियर है क्या। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब हम आपको थोड़ा सिलेबरी ग्लैंड बता देते हैं, तब जा करके अगला वीडियो लेक्चर हम आपको कल अपलोड करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक और है सिलेबरी ग्लैंड्स, इसको भी हम आपको पढ़ा देते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से सिलेबरी ग्लैंड्स। अब यहाँ से हम देखेंगे अपने माउथ के अंदर जो पिछले क्लास में देखे थे सिलेबरी ग्लैंड का नाम केवल देखे थे, उस सिलेबरी ग्लैंड के बारे में यहाँ से पढ़ने हैं। सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर हम बात करें माउथ की, यानी बक्कल कैविटी के बाहर, ये जो बक्कल कैविटी होते हैं इसके बाहर हम बात करें 3 पेयर में ग्लैंड्स होते हैं। टोटल नंबर बात करें 6। 3 पेयर में जो ग्लैंड होते हैं हम बात करें पैरोटिड, पैरोटिड भी 2 होंगे, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर बोलते हैं ये भी 2 होंगे, और सबलिंगुअल भी 2 होगा। देखिए इस सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर देखिए ये जो सिचुएटेड 2 होता है, ये जो बक्कल कैविटी के बाहर होता है। आइए सबसे पहले देखते हैं पैरोटिड। जरा देखिए पैरोटिड जो है ये ईयर के इन फ्रंट होगा, ईयर के बगल में, ईयर के सामने होगा, और हम बात करें ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होंगे। हम बोलेंगे इस ग्लैंड का सेक्रेशन डायरेक्ट अपर जॉ के पास आता है, अपर जॉ के नीचे आता है। हम बात करें ये जिस डक्ट से आता है इसका नाम देते हैं डक्ट ऑफ एक्सटेंशन। ध्यान रखना है डक्ट्स ऑफ एक्सटेंशन, ये ध्यान नहीं रखना है आपको, रख लीजिएगा तो डक्ट का नाम कोई जरूरी नहीं है, वैसे याद रख ले तो कोई दिक्कत भी नहीं है, हो सके तो कर लीजिए, नहीं हो सके तो कोई ये नहीं है। लेकिन आपको पैरोटिड ग्लैंड का सेक्रेशन की बात करें, पैरोटिड ईयर के बगल में होता है। फिर देखिए दूसरा जो होता है ये सबसे बड़ा होता है पैरोटिड, उससे जो छोटा होता है मीडियम साइज का, इसका नाम देते हैं सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर नाम देते हैं। इसका नाम इसलिए दोनों देते हैं क्योंकि ये जो है ना मैक्सिला और मैंडिबल के ज्वाइंट पे होता है, इसका नाम सब मैंडिबुलरी या फिर सब मैंडिबुलर बोलते हैं। और इस सेक्रेशन का जो माउथ के अंदर डक्ट आता है, इस डक्ट का नाम देते हैं वार्टस ग्लैंड डक्ट नाम देते हैं। और फिर देखें टंग के नीचे सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होते हैं जिसका नाम देते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। जरा देखें ये हुआ टंग, टंग को कहते हैं लिंगवा, लिंगवा के नीचे है तो सबलिंगुअल। फिर बात करें मैक्सिलरी और मैंडिबल के नीचे है तो सब मैक्सिलरी या मैंडिबल, और ईयर के नजदीक होता है इसलिए इसका नाम देते हैं पैरोटिड। इस तरह से 1 2 और 3 तीनों पेयर में होते हैं, इसलिए टोटल ग्लैंड का नंबर 6 हुआ। और पेयर की बात करें तो 3 पेयर। आइए सबका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पैरोटिड को। जरा देखिए पैरोटिड के लिए कहा गया है ये जो ईयर के सामने वाले होते हैं, यानी इसके अंदर ये जो कान है इसके जस्ट अंदर होगा, यानी एक इधर और एक इधर, तो ये आपका हो गया पैरोटिड। पैरोटिड ईयर जो हो ईयर के पास होंगे और पैर में तो होंगे ही। और हम बात करें साइज में, देखिए सबसे बड़ा साइज का ये है, लार्जेस्ट साइज का है। और इसका डक्ट की नाम दें तो ये इसका जो सेक्रेशन माउथ के अंदर आएगा, ओपनिंग होगा वेस्टिब्यूल्स। जैसे हम बात करें ये जो अपना पिछले क्लास में बताए थे वेस्टिब्यूल्स क्या होता है, हम बताए थे ना जहाँ पे तंबाकू वम्बाकू रखते हैं, यानी गम और चिक के
लिप के बीच का जगह जो होगा इसको वेस्टिब्यूल में ओपन होता है। और हम बात करें जिस डक्ट के थ्रू ओपन होता है इसका नाम देते हैं एक्सटेंशन डक्ट। क्लियर है क्या? ये एक्सटेंशन डक्ट हो गया। इसकी बात करें तो ये सलाइवा जितना भी रिलीज होगा, हम बात करें एक ह्यूमन एडल्ट विंग्स की बात करें, ये पर डे लगभग 1,500 ml यानी 1.5 लीटर सलाइवा सेक्रेट करता है, जिसका 25% किसका होता है? पैरोटिड ग्लैंड का। और हम बात करें ये अपने बॉडी के अंदर जो नर्व होते हैं ये 9th नर्व से कोऑर्डिनेट होते हैं। इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नर्व की याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए देखिए क्या क्या पैरोटिड की बात करें, ये पेयर में होते हैं। फिर बात करें ये इन फ्रंट ऑफ ईयर होता है। साइज की बात करें सबसे लार्जेस्ट होता है। ओपन कहाँ होता है? अपर वेस्टिब्यूल्स में होता है। किस डक्ट से आता है? तो डक्ट ऑफ एक्सटेंशन के थ्रू आता है। सलाइवा का कितना % भाग बनाता है? 25%। ये सारे चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखने। तो इसका कहानी खत्म हुआ। चलते हैं यहाँ से दूसरा हम आते हैं मिडिल साइज का जो होता है, मीडियम साइज का, इसका नाम देते हैं सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। देखिए इसका नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ये मैक्सिला और मैंडिबल के ज्वाइंट पे होता है, इसलिए इसका नाम सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर नाम देते हैं। फिर बात करें ये मैक्सिला और मैंडिबल के ज्वाइंट पे प्रेजेंट होता है। साइज की बात करें ये सबसे लार्जेस्ट था और ये मीडियम साइज का होता है। और इसके डक्ट की बात करें, वार्टस ग्लैंड जो होते हैं, वार्टस डक्ट जो होता है सबसे लार्जेस्ट होता है, इसी के थ्रू ये सेक्रेशन, यहाँ ये आपको ध्यान नहीं रखना है। इसका सेक्रेशन ओपन कहाँ होता है? तो लोअर इंसीजर के पास इसका ओपन होता है, ये लोअर इंसीजर में। और सबसे ज़्यादा स्लाइवा सेक्रेट जो करता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, यानी ये आपको ध्यान रखना ही है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 25% था। साइज में सबसे ज़्यादा कौन है? पैरोटिड ग्लैंड, लेकिन सेक्रेशन मात्र 25%। मीडियम साइज का होता है सब मैक्सिलरी, लेकिन सेक्रेशन इसका 70% होता है। और ये नर्व आपको ध्यान नहीं रखना है, ये 7th नर्व से कोऑर्डिनेट होता है। अब देखिए यहाँ से ये भी हो गया। अब चलते हैं तीसरे के पास। तीसरा है टंग के नीचे, इसलिए इसका नाम दिए हैं सबलिंगुअल की बात करते हैं। जरा देखिए सबलिंगुअल जो होता है लोअर पार्ट में होता है, यानी टंग के नीचे होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। फिर बात करें इसका डक्ट जो होता है ना बिल्कुल छोटा होता है, याद रखने की कोई बात नहीं है। और फिर यहाँ से जो ओपल जो होता है बक्कोफेरिंजियल पार्ट में, जरा देखिए टंग के नीचे तो बक्कल कैविटी होगा, तो बक्कोफेरिंगल ग्लैंड पार्ट में ये ओपन होगा। और सलाइवा का मात्र 5% सेक्रेट करता है। और हम बात करें ये जो नर्व से कोऑर्डिनेट होता है 7th, यानी हम बात करें ये और ये, यानी सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल, ये दोनों 7th से और ये 9th से। क्लियर है क्या? देखिए ये सेक्रेशन का 25%, ये सबसे ज़्यादा कितना भाई? सबसे ज़्यादा देखें ना यहाँ पे 70%, 70, 25, 95 और 5% ये सेक्रेट करता है सबलिंगुअल। 100% ये आपका हो गया। तो चलिए यहाँ से हम अब देखते हैं ये सलाइवा जो होते हैं इसी सभी के सेक्रेशन का नाम देते हैं सलाइवा। यानी हम बात करें सलाइवा की बात करते हैं, पर डे लगभग 1,500 ml 1.5 लीटर अप्रॉक्सीमेट सलाइवा सेक्रेट होता है एक एडल्ट के अंदर। और इसका पीएच जो होता है हल्का बेसिक होता है, हल्का एसिडिक होता है, 6.8 होता है, यानी 7 तो नॉर्मल हो गया और 6.8 हल्का एसिडिक होता है। कंपोजिशन की बात करें मैक्सिमम पानी होता है, 99.5% वाटर होता है। और साथ ही साथ इसके अंदर एक सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए काम आता है। और सलाइवरी एमाइलेज के सेक्रेशन का मेन रोल प्ले करता है पैरोटिड। इसके साथ ही साथ कुछ लाइसोजाइम और म्यूकस भी होते हैं, कुछ आयंस भी होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम, HNO3 ये सब। और उसके बात करें यहाँ से स्मॉल अमाउंट में थोड़ा बहुत यूरिया और यूरिक एसिड भी का भी सेक्रेशन होता है। देखिए ये जो टॉपिक है एक बार हम फिर बता देते हैं। सलाइवरी ग्लैंड की बात करें 3 पेयर में होंगे, तीनों का नाम पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। हम बात करते हैं यहाँ से पैरोटिड का। पैरोटिड आकार में यानी साइज में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, एक डक्ट से ओपन होता है वेस्टिब्यूल्स में, अपर वेस्टिब्यूल्स में, नाम देते हैं डक्ट्स ऑफ एक्सटेंशन। इसका सेक्रेशन मात्र 25% होता है। और हम बात करते हैं इसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में रोल प्ले करता है माउथ के अंदर। फिर बात करें मिडिल साइज का जो होता है, मीडियम साइज का सब मैक्सिलरी होता है और ये प्रेजेंट होते हैं मैक्सिला और मैंडिबल के ज्वाइंट पे, इसलिए इसका नाम सब मैंडिब्यूलर भी दे देते हैं। हम बात करते हैं इसका डक्ट सबसे लंबा होता है। और हम बात कर रहे हैं ये ओपन होता है अपना बक्कल कैविटी के अंदर, यानी इंसीजर के पास।
और हम बात करते हैं ये सेक्रेशन में सबसे ज़्यादा सेक्रेट करता है, 70% ऑफ सलाइवा का सेक्रेशन यही करता है सब मैक्सिलरी। और हम बात करते हैं सबसे छोटा ग्लैंड होता है अपना सबलिंगुअल, जो टंग के नीचे होता है, मात्र 5% का ये सेक्रेशन करता है। और बात करें यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं पर डे लगभग 1500 ml का सेक्रेशन होता है, pH 6.8 होता है और कॉम्पोजिशन 99.5% वाटर होते हैं और 0.5% आयंस वगैरह कुछ इंजाइम्स वगैरह होते हैं। यहाँ से सलाइवरी एमाइलेज पैरोटिड से सेक्रेट होता है, लाइसोजाइम और म्यूकस भी इसके साथ होता है और यहाँ से कुछ आयन भी होते हैं। देखिए इसका म्यूकस का काम होता है जब भी फूड माउथ में जाएगा तो उसको चिपचिपा बनाना, स्लिपरी बनाना, ताकि वो आगे फूड पाइप में जाकर के ब्लॉकेज ना करे, यानी जमा ना हो जाए। तो इससे आगे आपको हम बताएंगे एलिमेंट्री कैनाल का टिश्यू लेवल पे हिस्टोलॉजी उसका बताएंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर इतना ही पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोग ऑनेस्टली पढ़ें और कमेंट जरूर करें ये वीडियो आपको कैसा लगा और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।